चाइना ग्रेवयार्ड से। क्या किनसे? मैं रोकता हूँ एक मिनट, सड़क क्रॉस कर ले एक दफा, इनसे पूछ ले। जी अब हम जरा बाइक का काम करवाएंगे, क्योंकि बाइक का काम करवाना जरूरी है। ग्रेवयार्ड, चाइना ग्रेवयार्ड से अब हम बाहर आ गए हैं। ये सामने ये चाइना ग्रेवयार्ड होगी, उसके दरख्त आपको नजर आ रहे हैं, वो डार्क ग्रीन। हमें लगता है पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, उधर इशारा कर रहे हैं। मोड़ लेते हैं हम, इससे पहले कि वो हमें मोड़े इस साइड पे, हम पहले ही मोड़ लेते हैं। चले जी। हाँ सब्जी मंडी नजर आ रही है ना, आ जाए वहीं पे वर्ल्ड वाले। वो जब मैं ऐसे मुड़ा था ना, मेरा वही जगह है। यहाँ पे कहीं है वेल्डर? वो गाड़ी से लेफ्ट। ये लंडा था, ये लंडे की जैकेट थी। ये आ गया यार, पूछे अगर ये है तो वेल्ड भी होगा। भी है जी, मेरा ख्याल था कि यहाँ पे है। आओ बैठे देख लेते हैं। हाँ ये है जी वेल्डर। हम इधर बाइक अंदर ले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब मसरूफ है, लगे हुए हैं काम पे पहले ही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? थोड़ा सा टाइम निकालिए, फारिग हो जाए इधर से तो थोड़ा सा बेल्ट कर दें। वो साइड बैग है उसका ना, वो बेल्ट टूट गया है, लॉक एक टूट गया, वो वहाँ नहीं वो थोड़ा सा बेल्ट है बस, इतना सा टुकड़ा है। मुझे लगता है उनके पास ऑर्डर आया हुआ, पहले पूछने टाइम तो नहीं लगेगा ज़्यादा, मैंने कहा नहीं बस छोटा सा टुकड़ा है जो बेल्ट करना है, लेकिन मुझे लगता है ये खोलना पड़ेगा। तो जी बाइक के नट पेच वगैरह टाइट करवाते हुए करवा लिया, लेकिन भाई साहब ने पैसे कोई नहीं दिया। अब चेंज चाहिए हमें, वो उधर 150 रुपया देना है हमने वेल्डिंग का। आज जो पीछे से पता कर लेते हैं, पीछे दुकानों से कोई चीज़ ले लेते हैं आज। और कुछ पैसे नहीं इसके पास, 1000 रुपया है ना आपके पास? हम ले जी, इस वक्त हम सही ओरिजिनल गिलगित खाने वो देखने के लिए आए हैं, आपको भी दिखाते हैं। सब शोरूम ये हमारे हैं जी आगे भाई, जो कि हमें लेकर आए हैं यहाँ पर। और ये बनता है गोश्त से, गोश्त वाली रोटी, और इसे कहा जाता है छप शोरू। छप शोरू साइड पे इसके जनाब बड़ा प्यारा, साइडों पे वो क्या कहते हैं यार, किनारी बनाई जाती है, इस तरह संगली होती है, संगली टाइप बनाई जाती है, और इसे तैयार किया जाता है गोश्त डाल के बीच में। गोश्त वाली रोटी, हम तो गोश्त वाली रोटी कहेंगे, लेकिन ये इसका नाम जो ओरिजिनल नाम है वो है छप शोरू। ये आ गई है जी
क्या नाम बताया, सॉरी? शोरो छपशोरो, छपशोरो। अंदर इसके जनाब इस तरह गोश्त भरा होता है, छपशोरो। और ये रोटी होती है जी, इसके अंदर सारा मसाला हर तरह का डाला होता है। इसे हम टेस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह। बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी। इसमें कीमा डाला होता है और ये बहुत मज़े की रोटी। मैं आज तक मेरा रिकॉर्ड तोड़वा दी है आकिब ने। मैं पहली दफ़ा जो है वो बीफ की रोटी खा रहा हूँ। बीफ मैंने कभी नहीं खाया, टेस्ट नहीं किया, वेरी फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। तो ठीक है, अब यहाँ आए हैं तो खाना पड़ेगा, क्योंकि आकिब भाई का कहना है कि अगर आप ये नहीं खा सकते तो आप गिलगित में क्या करने के लिए आए हैं, तो जनाब खाना पड़ेगा। ये सबसे मशहूर। और अगर आपने ना टेस्ट करना है छपशोरो को हम पिज़्ज़ा कहते हैं, नॉर्थ का पिज़्ज़ा, लेकिन ये इसका ओरिजिनल नाम जो है छपशोरो है। अगर वाकई में इसको टेस्ट करना है तो फिर आपको नगर जाना पड़ेगा। थोल नगर में जो है फिर आप गिलगित का जो सबसे बेस्ट जो छपशोरो है वो थोल नगर में आपको मिलेगा। इसके अलावा भी आपको गुरु में भी मिलेगा छपशोरो। पहले वहाँ पे अच्छा बनता था, लेकिन अब जो है टेस्ट थोड़ा सा उनका चेंज हो गया। थोल जो छपशोरो मिलेगा वो सबसे टॉप क्लास मिलेगा। नहीं जी, अगर टॉप क्लास का छपशोरो खाना है तो आपको ढोल जाना पड़ेगा, वहाँ पे टॉप का छपशोरो मिलता है मशहूर। और अभी हम साथ ही रहना आपने, अभी हम चलेंगे एक और जगह जहाँ पे एक केक बनाया जाता है और उसकी एक हिस्ट्री है बहुत, वहाँ पे भी जाएंगे, उनसे हिस्ट्री उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे जो कि वहाँ के ऑनर है। पुराने स्टाइल से ही होटल वो बना हुआ है, बेकरी टाइप बना हुआ है, जाएंगे वहाँ पे देखेंगे और उसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो भी आप तक हो जाएंगे साथ ही में। इस वक्त जनाब हम जा रहे हैं ख़ास किस्म का केक खाने के लिए और उसकी एक मखसूस हिस्ट्री जानने के लिए। बहुत पुरानी दुकान है और उसका सेटअप जिस तरह से कोई आप कह लें कोई 100 साल पुराना स्टाइल था, वो उसी तरह का ही है। तो अभी जाके देखते हैं आकिब भाई हमें जिस तरह बता रहे हैं क्या वाकई में वही चीज़ है। अभी जाके चेक करते हैं, उधर जा रहे हैं। और अभी हम गिलगित के अंदर ही घूम रहे हैं, गिलगित सिटी। और गिलगित सिटी का खूबसूरत नज़ारा आपके सामने, पहाड़ों के दरमियान ये हंसता बसता शहर। अल्लाह पाक इसी तरह हंसता बसता रखे, सलामत रखे। बहुत बड़ी ग्राउंड, आर्मी की ग्राउंड जी, ये आर्मी का इलाका सच जगह है। पहाड़ों के दामन में ये खूबसूरत शहर। जी ठीक हो गया। अच्छा, हमें ज़रा मैकेनिक बाइक के मैकेनिक के पास फिर जाना पड़ेगा, उसके पास नहीं जाना है, वो पैसे नहीं लिए उसने, अच्छा नहीं लगता। इसका राइट इशारा नहीं चल रहा, इसका मतलब कोई एक आधा बल्ब फ्यूज़ हो गया इसका, और बल्ब जो है वो लगवाना है, क्योंकि दाएं इशारा बहुत ज़रूरी होता है। ओवरटेक करना होता है तो उस वक्त राइट इशारा लगाना ज़रूरी होता है। बड़ी रोड के ऊपर खास कर ये दरिया है जी, ये वही है दरिया गिज़र। हाँ जी, दरिया गिज़र। ये दरिया गिज़र पुराना गिलगित अंदरून
अंदरून गिलगित आप कह सकते हैं, अंदरून शहर। ये गिलगित का पुराना इलाका है जो समझे जहाँ से गिलगित की शुरुआत हुई है। बैग्स वाले हैं यार, इनसे पूछे, लेकिन ये तो बेचने वाले हैं सिर्फ। अपने बैग की ज़रा जिप खराब हुई है, उसका थोड़ा सा काम करवाना है। अल्लाह करे वो भी कोई कारीगर हमें यहाँ पे मिल जाए, क्योंकि आतिफ भाई का कहना है कि अगर यहाँ पर जिप का कोई कारीगर ना मिला तो कहीं भी नहीं है। हाँ जी हाँ जी, मुझे पता चल गया, मैं ऊपर से ज़रा क्रॉस कर रहा हूँ उसे। यहाँ पे काफ़ी बड़ी मार्केट है जी ये, और ये अंदरून गिलगित है। जिस तरह अंदरून लाहौर है हमारा, उसी तरह ये अंदरून गिलगित है, जहाँ से गिलगित की शुरुआत आप कह लें हुई है सिटी की। सबसे पुराना तालिब शाह होटल, अच्छा जी ये है, ये सबसे पुराना इलाका है जी गिलगित का। और ये है जी तालिब शाह होटल, यहाँ पे जनाब हमने आना है। और ओ ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। आगे भाई जो है वो आदत नहीं है उन्हें इस बाइक की, तो उनसे उतरना ज़रा मुश्किल होता है उनका। हम तो खैर आदी हो गए हैं इन बैग्स के साथ बाइक के। चले जी, आ जाए आके भाई। चले जी, ये है जी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक है। हम स्पेशली आपके पास आए हैं, आपके जनाब केक तो खाएंगे बाद में, पहले जानेंगे इसकी हिस्ट्री, इसकी तारीख, इसकी हिस्ट्री क्या है। हमारे साथ इस वक्त जो साहब हैं ये ऑनर है इस वक्त, और इनके परदादा का नाम था तालिब शाह, और तालिब शाह साहब के नाम पे ये होटल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, ये क्या बड़ी हिस्ट्री सुनी है इसकी, लेकिन मैं आपके मुंह से जानना चाहूँगा क्या हिस्ट्री है इस केक की, इतने मशहूर केक की? बस पुराने ज़माने का होटल है, तकरीबन हमारे होटल का हो गया कोई 80-90 साल हो गया। हाँ, तो बस अल्लाह का शुक्र है, उसी दो से चल रहा है। बहुत पुराना मतलब ये इतना मशहूर क्यों है? बस ये हमारे दादा की वजह से, दादा की दोस्त ये मशहूर है होटल। मतलब केक अच्छा है, अच्छा मेयार है, इसकी वजह से। वो तो ठीक हो गया, अच्छा म्यार हो गया। जो इसके बारे में सुना है कि जी लोग ज़मीनें बेच के केक खाते थे, ये बात सच है? जाहिर सी बात है, जो मज़ा आ गया तो ज़मीन खाकर खाएगा। इनके ज़मीनें भी बेच देते थे मज़े के चक्कर में कि खाओ, ऐसा होता था? अब ये सही बात है, ये 100% सही है। ये इसकी मतलब मैंने तो ये मशहूरी सुनी है इसकी। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही है, सही बात। चले जी खिलाएं हमें केक, हम भी जरा टेस्ट करें, देखें ना। इंशाल्लाह। हो सकता है ये मोटरसाइकिल ही है मेरे पास, हो सकता है मैं बेच के भी खाने आ जाऊँ। ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। ऐसा नहीं होगा? नहीं होगा। चलो ठीक हो गया। ले जी केक खाते हैं इनका, फिर आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है। और वाकई में हमने यही सुना है कि जी लोगों ने ज़मीनें बेच के ये केक खाए हुए, इनका केक खाया हुआ। तो अभी खाते हैं, देखते हैं जी। क्या कह रहे हैं आप? इस तालिब शाह की केक लोगों का ज़मीन ले गया। वाकई ऐसा हुआ है? ठीक है, केक खाया और नशा हो गया, गोश्त खाया नशा हो गया, ज़मीन बेचा। अब होशियार हो गया, लेकिन वो नशे में पड़ गए लोग। ये नशा डालते हैं बीच में? केक का नशा हो गया। अच्छा, केक का नशा, यानी कि टेस्ट का नशा हो। हाँ, तालिब शाह का केक मशहूर हो गया, खाया, उधर थोड़ा टुकड़ा बेचा, ज़मीनें बहुत था। अब ज़मीनों का खतर आ गया तो कहीं से मिलेगा? बिल्कुल सही। चलिए जी, यहाँ पे ये बता रहे हैं, ये भी कस्टमर है, आप भी कस्टमर हैं जी, गाहक है? नहीं, मैं तो घर के नंबरदार हूँ, वैसे उधर से आया तहसील में कुछ काम करके यहाँ से देखते हैं। सही सही। ले जी, ये भी बता रहे हैं कि जी वाकई में लोग पुराने ज़माने में ज़मीनों का टुकड़ा तक बेच देते थे इस केक के नशे में। यानी कि केक का इतना मज़ा है, इस मज़े में वो खाने के लिए अगर पैसे नहीं होते थे तो वो ज़मीन भी बेच देते थे और फिर केक खाने आते थे। तो अभी देखते हैं, खाते हैं, देखते हैं कैसा है। जी ये है केक और हम केक खा रहे हैं इस वक्त। हमारा केक कैसा है? बहुत मज़े का जी, बहुत मज़े का है।
पढ़ छोड़ ना पढ़े दोस्तों मार मार मेरा से कर रहे तो पढ़ेगा नीचे के साथ करना पड़ेगा ऐसा है चाय के साथ उस केक का मजा दोबारा हो गया। चाय भी बहुत मजे की है, केक भी बहुत मजे नाज़रीन, आपको बताते चले कि ये केक खाने के लिए आपको अंदरून गिलगित आना पड़ेगा, गिलगित का पुराना इलाका। और अगर कोई चीज़ गिलगित के शहर में से नहीं मिलती तो वो बहुत मुमकिन है कि वो यहाँ से आपको अंदरून गिलगित में से मिल जाए। गढ़ी बाग, ये जगह का नाम है जी गढ़ी बाग। यहाँ पे आप गढ़ी बाग इस जगह का नाम है। यहाँ पे आप आए, जो चीज़ आपको गिलगित शहर में से नहीं मिलती वहाँ पे यहाँ पे आ जाए अंदरून शहर में, यहाँ से आपको इंशाअल्लाह ताला वो चीज़ मिल जाएगी। ये है जी गढ़ी बाग का इलाका, बाज़ार, सबसे पुराना इलाका गिलगित का, सबसे पुराना अंदरून शहर जिसे हम कह सकते हैं। अभी हमें बैग की जिप लगवानी है, तो यहाँ पर एक है वो बंदा, वो लगाएगा। हम उसके पास जाते हैं, देखते हैं अगर जिप के कुंडे लग जाएँ तो बहुत बेहतर हो जाए। टैंक बैग दोबारा से हमारा तैयार हो जाएगा, टैंक बैग में चीज़ें काफ़ी आ जाएंगी और मैं रिलैक्स होकर बाइक चला सकूँगा। तो ये सामने है, ये इनसे बात करते हैं, इनके बारे में बताया गया हमें। अस्सलाम वालेकुम जी, ये कुंडे लगा देंगे आप इसके? ये जिप ठीक है, कुंडा निकल गया हुआ इसका। ये कुंडा लगाना है एक, और गालबन इसका भी कुंडा लगाना है। नहीं जी, यहाँ से अब हम कुंडा लगवाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम खान गुल का गुल साहब से जनाब ये कुंडा लगवाएंगे हम अब। तो फिर ये है कि ज़रा अच्छा से कर दीजिएगा ताकि दोबारा तंग ना हो। और खान गुल साहब ने जनाब यहाँ पे प्रॉपर मशीनें भी रखी हुई हैं। ये घड़ी चौक है। अच्छा ले जी, ये है जी घड़ी चौक, सामने ये लगी हुई है घड़ी, और इसे कहते हैं घड़ी चौक। बड़ा खूबसूरत बाज़ार है, हर तरह की शॉप यहाँ पे आपको मिलती है गिलगित मेन अंदरून शहर में। और ये सबसे पुराना शहर, इसकी खासियत ये है कि सबसे पुराना शहर, यानी कि गिलगित जब आबाद हुआ था तो सबसे पुराना इलाका यही है, जहाँ पर पाकिस्तान का बड़ा सा एक झंडा भी लगा हुआ है। और चारों तरफ पहाड़ों को दामन में बिल्कुल ये बाज़ार, और ये अंदरून शहर है जी गिलगित का। ले जी, ये मार्केट में आखिरी काम हमारा, यहाँ पे बल्ब इसका बस चेंज करवाएंगे। इसका बल्ब गालबन ख़राब हुआ, बल्ब ख़राब है, देखे ख़राब है ना, बस चेंज करते। अच्छा वाला डालना यार। हाँ जी, बल्ब ख़राब है, वो बल्ब मेरा ख्याल ख़राब है, इसलिए वो उसका तंग कर रहा है। वो एक साइड का बल्ब ख़राब हुआ था, वो सही करवा रहे हैं। और ये जनाब खूबसूरत इलाका, गिलगित का सबसे पुराना शहर। और वो सामने जो हमें नज़र आ रहा है वो बड़ा पुराना ही तो नज़र आ रहा है। हट बना हुआ ग्रीन कलर का, जिसकी छत है, बहुत पुराना है। चलाऊं? वो ठीक है, बल्ब ठीक है, इसका वायरिंग का वायरिंग का कोई मसला आ गया है। ये तारें फिर ये वाली चेक करें इसकी। यहाँ से क्या लेगा? कैप और क्या दूसरी क्या कह रहे, ताज उसका ले जी। यहाँ से हम लेगा सही वाला कैप और ताज, पकड़ लो फिर। अच्छा वाला चाहिए, अच्छा में चाहिए या नहीं? बस दे दे, बस नॉर्मल सा कोई। आपके साइज है, किसका साइज? हाँ ये ठीक है। उसके साथ ये पर्दे दूँ या ये पर्दे दूँ, ये पर्दे दूँ या ये पर्दे दूँ, कौन सा पर्दे दूँ? ये बड़ा वाला दे दो। क्या रहे 3.5 है,
बस ये ले लो यार, बड़ा पर क्या कितना? बारी लगाना ना ऊपर। हाँ पारी लगाना है। जो ये फिर आप अपने साथ लेके जाइएगा। क्या चीज़? ये फिर आप अपने साथ लेके जाए, खाए पिए। नहीं जी, ये वाली कैप हमें आकिब भाई ने दी है, और इसे थोड़ा बड़ा साइज़ दें। बड़ा ये छोटा रहेगा मुझे। मैंने आप वो आपका ही साइज है। अच्छा चले। इसके अंदर वो सिस्टम है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा थोड़ा लचक है? नहीं लचक नहीं है इसमें, है नहीं है, मैंने देख ली है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसके अंदर धागा है, ये धागा खोला ना इसके अंदर, जितना बड़ा करो उतना बड़ा होगा। अब उसके बाद ये पर है ना, पर ये सिलाई है ना, सिलाई के सामने ये कागज़ से निकाल कर थोड़ा इस तरह किया ना, इस तरह करके वो ये शायद करेगा, ये बस। ले जी, वो शायद करेगा। बहुत मेहरबानी यार, थैंक यू आकिब। वो शायद ये वाला काम शायद करेगा, वो बना के देगा, पहनाएगा। डन हो गया। ये है जी अंदरून शहर का शॉपिंग बाज़ार, शॉपिंग मार्केट। कौन सी? NLI शॉपिंग मार्केट, शॉपिंग प्लाज़ा अंदरून शहर का। और यहाँ पे कपड़े और मलबूसात के ढेर लगे हुए हैं, और भी शॉप्स होंगी, देखते हैं आगे चल के। इस वक्त हम मौजूद हैं जी गिलगित के सबसे पहले शहर, यानी कि अंदरून शहर के, जहाँ से गिलगित की शुरुआत हुई, जहाँ पे लोग बसे आकर, उसके बाद बाकी सिटी बाद में बनी। ये है ओरिजिनल गिलगित शहर। और यहाँ पे जनाब शूज़ भी आपको मिल जाते हैं, शूज़ हैं ब्रांडेड, मेकअप की शॉप्स हैं, कपड़ों की शॉप्स हैं, यानी कि एक प्रॉपर मार्केट है ये। यहाँ पर आपको ब्रांड भी मिलेंगे, यानी कि जिस तरह मेट्रो है, दूसरे ब्रांड्स भी हैं यहाँ पे। और यहाँ पर मीज़ान बैंक भी है, जहाँ पर हमने जाना है। वेलकम NLI वेलफेयर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, यूसुफ मोबाइल्स। नहीं जी, ये यूसुफ मोबाइल्स वालों की मशहूरी भी हो गई। और NLI मार्केट है ये सारी, अंदरून गिलगित। अरे भाई चल पड़ो, क्या हो गया है? मोटरसाइकिल वॉश करवानी है, मोटरसाइकिल वॉश करवानी है, आखिरी काम यही है हमारा। भाई एक मसला हो रहा है मुझे कि मैं इशारा चलाता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता इशारा बंद हुआ है या चल रहा है, क्योंकि ये कनेक्शन ख़त्म कर दिया उसने। यार यहाँ पे कोई शॉप है जो जहाँ से मीटर मिल जाए, होंडा का ना मिले? कोई है, मुझे याद आ गया, कल मैं देखूंगा और खुली हुई जाते जाते करवा लूँगा। वो जाने लिखा हुआ आई लव गिलगित, वहाँ पे है, वहाँ से मैंने ग्लव्स लिए थे, मुझे याद आ गया। वो रास्ते में आएगी मार्केट? हाँ बस वही मार्केट, उधर वहाँ पे टायर वाले हैं, उसके साथ अंदर गली में है, काफ़ी बड़ी शॉप है, उसके पास मिल जाएगा वो मीटर। तो मीटर मैं साथ ले लूँगा, रास्ते में कहीं से सही कोई मैकेनिक आएगा तो उसे चेंज करवा दूँगा। पता क्या, लाइट का ना पता चले तो इशारा चल रहा होगा, पता ही नहीं होगा। तो मेन रोड के ऊपर इशारा चल रहा हो वो बड़ा गलत होता है। लॉन्ग के लिए ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें। अगर आप लॉन्ग जाना ना आपने, आपके इशारे, लाइट्स, ब्रेक्स, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए।
गाड़ियों के पीछे? अच्छा ग्लव्स की कहा आई लव गिलगित, तो अभी आई लव गिलगित नहीं यार। आ गया? कहाँ है? अच्छा अच्छा, मुझे ग्लव्स की ऐसी आदत पड़ गई, मुझे ग्रिप करना मुश्किल हुआ है। ग्लव्स से ग्रिप करने की ऐसी आदत पड़ गई। गिलगित बाइकर्स यहाँ से भी मिल सकता है। ये देखे ना, ये शॉप है। नहीं, ये बाइक्स की है सिर्फ। ये तो होंडा की है। मैंने होंडा का नहीं लगवाना। बैठो, मुझे वो दूसरा चाहिए। आज आई लव गिलगित कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, ये लिखा हुआ ना, इसके सामने ही मार्केट है। आ जाए बैठे, मैं बताता हूँ। टायरों वाली दुकानें थी और ये वही है, टायरों की दुकानें ही हैं। उसके अंदर मार्केट थी, अंदर जाके लेफ्ट। यहाँ मैं आया था, बिल्कुल यहाँ आया था। यहाँ से भी मैंने कोई चीज़ इससे पूछा था और इसने कहा था वो आगे। यार वो ऐसे गली में करके है, फैंसी चीज़ों की शॉप है इसकी, बाइक की ना, फैंसी चीज़ों की शॉप है। नहीं इशारा ना तो ठीक है, मैं देख रहा हूँ। मार्केट यही है, अगर मैं भूल नहीं रहा तो। ठीक है, ठीक है। बाइक को धोने वाला काम मैं नीचे रोड जाना। हाँ, एक काम हो सकता है। क्या वाला? बताता हूँ। ये गिलगित बाइकर्स है ना, इनसे पूछा जाए, ये शॉप बता देंगे। उतरे, इनके पास कोई ना कोई बंदा इनके ज़हन में होगा। गिलगित बाइकर्स, यहाँ पे जनाब आपको बाइक्स बड़ी बड़ी ज़बरदस्त नज़र आएंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, बैठे बैठे तशरीफ़ रखें। आप खाते हुए नहीं उठते। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये जो बाइक्स खड़ी हैं, ये नॉन कस्टम है? कस्टम वाली हैं सारी? ट्रेल नॉन कस्टम है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं जी, यहाँ मैंने ज़रा देखा तो मैंने कहा क्यों ना इसे भी हम करें। यहाँ पे नॉन कस्टम भी और कस्टम वाली भी बाइक्स हैं जी। ये ट्रेल जो है नॉन कस्टम है सारी। वैसे थोड़ी सी नॉलेज के लिए, ये वाली ट्रेल जो है कितने सीसी है? 250 सीसी है। ये इसकी क्या प्राइस रखी हुई है आपने? ये बेचने के नहीं, हम ये टूर करते हैं। अच्छा, ये बेचने के लिए नहीं है। और जो आगे 250 सीसी है बाइक, कौन सी है आपके पास? ये 250 सीसी है ये वाली, ये फॉर सेल है। ये बड़ी प्यारी बाइक जनाब। अभी यहाँ पे लाइट ज़रा कम है। ये कितने, इसकी क्या प्राइस रखी है आपने? इसकी प्राइस तो मैंने ये इस्लामाबाद से लिया था 7 लाख रुपए का। 7 लाख रुपए। ये कंपनी कौन सी है?
यामाहा 250 ट्रेल जी, ज़बरदस्त ट्रेल है, बहुत आला। अच्छा यार, आपसे छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। मुझे एक्चुअली मीटर चेंज करवाना है, लेकिन मैंने 1 to 5 का नहीं लगवाना। मुझे चाहिए वो जो चाइना के मीटर्स आते हैं, ज़रा अच्छा वाला मीटर। यहाँ पे कोई शॉप है डिजिटल मीटर? ये आपको आगे जाओ ना, ये भाई को बताएं। इधर लोकल तो नहीं हो अदे मोशो बोल निकलो डड्डा दारू पता नजर आ रहा है और मोशो बतो। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। ले जी, ये लिखा हुआ है। ये जगह कौन सी है? जगह, ये जगह नाम इसका खोमर। ये खोमर जगह है जी, गिलगित बाइकर्स। यहाँ पर जनाब आपको बाइक्स ट्रेल्स मिल सकती हैं, नॉन कस्टम भी और कस्टम भी। बाइक जो है वो कस्टम मिलेंगी, ट्रेल जो है नॉन कस्टम है यहाँ पे। आए जी। कहाँ जाना है? लेफ्ट जी। इस वक्त हम जा रहे हैं, बाइक का मीटर में चेंज करवाना है, डिजिटल लगवाना है। तो क्योंकि यहाँ पे ये ख़राब हो गया, मैं शायद लाहौर से लगवाता, लेकिन यहाँ पे ये हो गया ख़राब, तंग कर रहा है। तो बेहतर है कि फिर चेंज कर लिया जाए। अगर यहाँ से मिल जाए हमें तो हम चेंज करेंगे, ना मिला तो फिर इसी पर गुजारा कर हम लाहौर तक जाएंगे और फिर लाहौर से जनाब परचेज़ करके तो लगाएंगे यहाँ पे। क्योंकि मीटर की अगर कोई जी मीटर की लाइट्स जो है वो इसमें नहीं जल रही, इसमें इशू आ गया है। तो मीटर की लाइट्स जलना बहुत ज़रूरी है, ताकि पता चले अगर इंडिकेटर जगाया है तो वो बंद किया या नहीं किया, ऐसे हमें पता नहीं चलेगा। अच्छा जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, डेकोरेशन की शॉप है यार। मार्केट उसी तरह की है, मार्केट उसी टाइप की है। देखिए, ये तो गाड़ियों की है। यहाँ पे शॉप्स बड़ी जल्दी बंद हो जाती हैं सर्दियों में। अच्छा, सुबह भी लेट खोलते हैं, शाम को जल्दी बंद, या दोनों सुबह जल्दी खोलते हैं, सुबह भी लेट खोलते हैं। ये तो नहीं है। सारी गाड़ियों की है, मुझे देख रही थी गाड़ियों की मार्केट है। यहाँ कहाँ से मोटरसाइकिल का? वो गली में तो नहीं था। ये आज़ान ऑटो है, मोटरसाइकिल का बंद है। हाँ, ये लग रहा है, बिल्कुल यही लग रहा है। कोई शॉप भी बड़ी और बाइक्स का सामान भी नज़र आ रहा है। नहीं जी, ये हमें एक मिली है शॉप, देखते हैं अगर। लेकिन ये तो गाड़ियों की है यार, गाड़ियों की। साथ वाली देखते हैं, पूछ लेते हैं इनसे। नहीं जी, ये भी गाड़ियों की है। अगर हमें देखते हैं, अगर हमें मिल जाए बाइक्स का
की शॉप तो बहुत बेहतर है, काम सेट हो जाए हमारा। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, वहाँ पे काफ़ी दुकानें हैं, आ जाओ। सल्लल्लाहु, एक के पास जाते हैं वो दूसरे के पास भेज देता है, दूसरे के पास जाते हैं वो तीसरे के पास भेज देता है, बस। हाँ, मैं वही देख रहा था, ये गाड़ियों वाली मार्केट है, यहाँ कहाँ मोटरसाइकिल का पार्ट्स मिलेंगे। मेरा ख्याल है इसी रोड के ऊपर है भाई, इसी गली में है भाई वो, इसी गली में वो दुकान है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो पीछे है मेरा ख्याल है, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। देखते हैं फिर इनके भी देख लेते हैं ध्यान से। जी एक शॉप नज़र आई है, देखें कोई है भी बंदा कि नहीं। कोई डिजिटल मीटर है होंडा पे लग जाए जो, वाला। हाँ जी। इस तरफ आएगी, हाँ वो मैं कह रहा हूँ ना, वही मार्केट है, वही शीशल, वही दुकान है जिसका मैं कह रहा हूँ। आ जाए, बहुत शुक्रिया। हाँ उसके बाद फैंसी चीज़ें हैं, वो वही दुकान है जी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं पिछली दफ़ा गया था। उससे मैंने लिए थे शीशे, साइड मिरर मेरे टूट गए थे। गली के कॉर्नर पे अब वो आ गया, ये आ गई शॉप, ये है शॉप की एक्साइटमेंट में मैं भूल गया कि आगे भी कुछ है। ये है जी वो शॉप, मैं कह रहा था ना। लाइट मार्केट में गई हुई है, और यहाँ पर हमने यहाँ से लिए थे हमने साइड मिरर पिछले साल। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई? पहचाना आपने? आप थे, मुझे याद है। नहीं पहचाना हमने, हेलमेट क्यों उतारे? ऐसे पहचाना ना यार, ये तो गलत बात है। पिछले साल आया था मैं, साइड मिरर लिए थे। अच्छा आपका चेहरा बड़ा मिलता है। अच्छा ये कोई डिजिटल मीटर पड़ा हुआ आपके पास? पड़ा हुआ है 1 to 5 पे लगाने के लिए, दिखाएं। पिछले साल मैं लेके गया था साइड मिरर। लाइट यहाँ पे जनाब, लाइट गई हुई है जी। लाइट नहीं है।
इसे ऑन करके दिखाएं हमें, बैटरी के साथ लगा के ऑन करके दिखाएंगे। ये स्टाइल है इसका 1 to 5 के मीटर जैसा ही। सेम ही है। चलो पर उसका बनाता हूँ ऐसा, इसमें वायरिंग थोड़ी जी सख्त है ना, इसकी वायरिंग थोड़ी सख्त है। उसका भी बुलाता हूँ, वो टेस्ट करके दिखाएगा। सही नहीं, ज़रा थोड़ा सा लाइट में करके देखते हैं। हाँ ये सेम जी 1 to 5 जैसा ही है, 1 to 5 का मीटर जैसा, लेकिन अंदर से ये डिजिटल मीटर है। अभी चेक करके आइए।